मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम सल्ले अला सुभान अल्लाह मिकाकी रफ़ीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको मुरब्बा यानी साबित कैरी का मुरब्बा बनाना सिखाऊंगी। ये मेरी सिस्टर के घर के आम थे तो बहुत सारे गिर गए थे, मैंने सोचा कि मैं आपको इसके शेयर करूँ। ये हैं थोड़े से पक गए तो इसका जो मुरब्बा बनेगा वो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल रहेगा। तो मैंने अब थोड़ा सा छील के आपको दिखाया है ताकि इस तरह के सारे ये हैं। अब हम इसको छील लेंगे, फिर इसके इंग्रेडिएंट्स आपसे शेयर करेंगे। तो चलें अभी हम इनको छील कर मिलते हैं आपसे। हमने इसको पानी में डिप कर दिया है और नीचे फ्लेम इस पर ऑन कर दिया है। अब इस पर लीड लगा देंगे, 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको बॉईल होने में, गलने में। वैसे भी ये पके टाइप के कैरी थी तो मैंने सोचा कि चलिए आपको इस साबित वाली कैरी का मुरब्बा बताएं। तो लीड लगाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ये डन हो गया। अब हम इसमें से लीड हटा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। और फिर मैंने आगे पीछे सारे इसके जो चारों तरफ से इसको मैंने पका लिया है और ये डन हो गया। इसमें से हम पानी निकाल देंगे, थोड़ा सा पानी रखेंगे, बाकी सब हम इसको निकाल देंगे और मिलते हैं। वो दिखाती हूँ क्या है इंग्रेडिएंट्स। इसमें पिसी हुई जो रेड चिली है पाउडर जो हाफ़ टी स्पून है, और चिली फ्लेक्स है ये भी हाफ़ टी स्पून है, और चाट का मसाला जो है 1 टेबल स्पून है। सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून ले लें या 1 टीस्पून ले सकते हैं। और जो है 3 से 4 पिंच जो फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर है, 1 कप जो है शुगर है। ये सब इसमें जाएगी और देखिए कैसे जाती है। तो व्यूअर्स हम सारे स्पाइसी मसाले इधर डाल देंगे साइड में, और शुगर को भी डाल देंगे इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारी डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करते जा रहे हैं और ये हम मिक्स होते होते सब पे कलर आता जाएगा। ये फिर सारे जो है हमने जो कैरियाँ हैं उसको जो है मिक्स करना है। अभी इसको थोड़ा सा कुक हो जाए फिर मैं मिक्स करती हूँ। हम इसको मैंने सारी कैरियों को मिक्स कर लिया है, इस तरह आगे पीछे और इस तरह हमें सारा मिक्स कर लेना है। तो सारी कैरियों को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर से जो एक थोड़ा सा जो पक जाएगा तो शुगर पकेगी तो उसमें से एक शीरा टाइप का होगा, हम उसमें ही पकाएंगे। देखिए अंदर से पानी निकलता जा रहा है और इस तरह ये पूरा कुक हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। बस इसी तरह हमें करते जाना है और थोड़ा सा स्लो फ्लेम करना है। इससे ये होगा कि ऊपर नहीं आएगा शीरा और बिल्कुल थोड़ी देर में ये डन हो जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं। 5 से 7 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है और इतना हमें इसका जो है जो आपको ने रस रखना है, यानी इसका शीरा रखना है। तो इतना ही रखना है क्योंकि हम इसको अगर किसी बाउल में इसको महफूज करते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि ये कवर है। आप आराम से 10 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं और बहुत ही यमी होगा, बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलें हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको डन करते हैं। बस आखिर डन हो गया और देखिए कितना यमी कितना टेस्टी, क्योंकि मैंने इसको चख के देखा और देखिए ये आपको भी देखें मैंने इस पर चम्मच वो किया था तो ये गल गए और इतनी यमी बने हैं। आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें चाट के मसाले का जो है फ्लेवर आ रहा है, चिली का फ्लेवर आ रहा है, और सॉल्ट और शुगर इसका फ्लेवर आ रहा है। आप चाहें तो गार्निशिंग में पिस्ता बादाम किशमिश भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसलिए नहीं डाल रही कि मैं बिल्कुल सिंपल बताना चाह रही हूँ कि अपने घर में आराम से लाएं और फ़ौरन बनाएं, फ़ौरन खाएं। और बहुत ही टेस्टी है ये। 10 दिन तक उसको आप जार में आराम से महफूज करके खा सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, और ज़्यादा भी दिन में खा सकते हैं क्योंकि मैंने शुगर ज़्यादा ऐड की। अगर शुगर की और पानी की मकदार ज़्यादा होगी तो सड़ जाएगा, शुगर की मकदार ज़्यादा होगी तो नहीं सड़ेगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बना है ये मुरब्बा।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में याद रखिएगा, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।